किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें सिल्वर में? देखिए, पहले हमें सिल्वर की एक इस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। इस सिल्वर में अचानक ऐसा क्या हो गया कि शॉर्टेज आ गई। तो पहला आप समझिए कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले सिल्वर यूज कहाँ होती थी, इंडस्ट्री में यूज नहीं होती थी। हम लोग ज्यादातर सोने में चांदी के अंदर बर्तन या फिर हम बोल सकते हैं सिक्के के तौर पे यूज करते थे। थोड़े बहुत हम देखते फोटो इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज होता था। लेकिन कोविड के बाद से हमने देखा कि चांदी का यूज इंडस्ट्री में बढ़ना स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्री इन द सेंस सोलार में, ईवीस में, 5G में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होने लग गया। अब जैसे ही लोगों को समझ में आने लग गया, इंडस्ट्री वालों को, कि मुझे चांदी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल में बाइंग करना स्टार्ट किया। लेकिन कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि चांदी की जो माइनिंग है, देखिए चांदी की माइन डायरेक्ट नहीं होती है। ये एल्यूमिनियम, जिंक माइन से, कॉपर माइन से, यहाँ से बाय प्रोडक्ट बनकर निकलता है। तो एक तरफ माइन से आउटपुट कम हो रहा है, सिल्वर इंस्टीट्यूट बता रही है ये 5वां साल है जहां पे हम डेफिसिट में जाएंगे। दूसरी ओर क्लीन एनर्जी के अंदर चांदी का यूज बढ़ गया है, ये एडिशनल था। तो यहाँ पे एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई। साथ में हमने देखा कि सोने में सेंट्रल बैंक जबरदस्त बाइंग करे डी डॉलराइजेशन के चलते। अब सोने के साथ साथ पिछले साल रशियन सेंट्रल बैंक ने चांदी भी ऐड कर ली। साथ में आई थिंक मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवनियर इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने यहाँ पे चांदी के ईटीएफ्स में बाइंग कर ली। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक डिमांड आ गई। और इंडिया में भी आपको ध्यान हो तो 2022 के अंदर हमने ईटीएफ लॉन्च होते हुए देखा। तो इक्विटी मार्केट में पिछले 1 डेढ़ साल में जो रिटर्न नहीं बना, तो लोग बहुत आतुर हो गए कि मैं क्या करूं। और अब उनको सोना चांदी दिखने लग गए तो उधर आ गए। तो एक तरफ से अचानक से इंडस्ट्रियल डिमांड, सेंट्रल बैंक की डिमांड और रिटेल डिमांड, ये तीनों आने की वजह से हमने ये स्पाइक आते हुए देखा। तो एज ऑफ नाउ यस, शॉर्टेज है मार्केट की, जिसकी वजह से प्रीमियम 30,000 रुपए तक बढ़ गया था। हमने ये चीज 2 साल पहले प्रेडिक्ट की भी थी। जब प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 70-72 हजार का भाव था, तब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 1,30,000 से 1.5 लाख तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। और एग्जैक्टली हमने ये लेवल 18 महीने में आते हुए देखा है। लेकिन करंट लेवल से अभी भी जब तक ये शॉर्टेज वाला सीनेरियो कंप्लीट नहीं होता, सुनने में आया है अगले हफ्ते कुछ कंसाइनमेंट्स इंडिया में आ जाएंगे, तो ये जो 25,000 का, 20,000 का जो हम प्रीमियम देख रहे थे, वो अगले हफ्ते तक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो चांदी सबसे टॉप प्रेफरेंस में रहेगी। तो यस, चांदी में भी एक करेक्टिव डिप मिल सकता है। लेकिन अगले 1.5-2 साल का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है चांदी $75, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे 2.5 लाख तक की लेवल भी हम देख पाएंगे। लेकिन करंट लेवल से अब थोड़ा, पहले कहावत होती थी प्रगति जी, कि चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड बोलते थे, गरीबों का सोना। लेकिन अब सोना तो पहुंच के बाहर है और चांदी भी अब सोना बन चुका है। ओके सर, हम बात कर रहे थे कि डिजिटल गोल्ड, ये डिजिटली हम कर सकते हैं, अब उसमें इन्वेस्टमेंट होने रहा, और फिजिकल में देखा जा रहा है सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिसको जहां जितना मिल रहा है लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। सो बिकॉज हमारा चैनल जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है ज्यादा, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक तरीके बता सके जिससे लोग श्योर हो सके कि वो अगर फिजिकली समहाउ मैनेज कर पा रहे हैं चांदी खरीदना तो वो शुद्ध है और उनको धोखा ना हो, मतलब बड़ी हार्ड अर्न मनी होगी जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे रिटर्न के लिए, और वहां अगर स्कैम हो जाता है। कल ही मैं न्यूज देख रही थी कि ऊपर से चांदी है, अंदर उसमें लोहा निकल पड़ा, और लोगों को ऑब्वियसली, आप 1 किलो का कुछ बाहर खरीद लेते हो, आपको लग रहा है आपने बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो तो सारा पैसा चला गया। तो हाउ टू मेक श्योर कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो? देखिए बिल्कुल, ये चीज बहुत चौंकाने वाली बात है जो आप बोल रहे थे। वो वीडियो बहुत चल रहा है कि बार है, उसके अंदर लोहे की छड़ लगी हुई है। लेकिन देखिए, इसमें दो चार चीज है। पहला, जो हमारे पूछते नहीं, एक चीज है कि हमारे एक बोलते हैं ना फैमिली ज्वेलर होता है, तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। क्योंकि आज के डेट में देखिए सब है, मैं ये नहीं बोलता सब ये प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, जैसे आप अच्छे ब्रांडेड कॉर्पोरेट्स उनके शोरूम में जाओगे तो सबसे पहले वो चेक करके बता देते हैं आपको। तो टूल्स भी आ गए, साथ में गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर काफी कड़े स्टेप्स लिए। बीआईएस, हॉल मार्किंग, ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर दे कि हॉल मार्किंग वाली चांदी आप लीजिए। सेकेंडली, जो आपके फैमिली ज्वेलर्स है जिन पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है, उनसे ही लीजिए। थर्ड, कुछ कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने मैकेनिज्म रखा है कि इन हाउस आपको टेस्टिंग करके देते हैं और सर्टिफाई करके देते हैं। इस चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, केवाईसी। अगर आपको चांदी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो डेफिनेटली आप इस चीज को बिल्कुल लेके चलिए। अगर निवेश के लिए लेना है तो ईटीएफ का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हालांकि अभी लमसम ईटीएफ में डालना टाइमिंग बंद कर रखा है, बिकॉज क्या? प्रीमियम बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे लगता है जल्द ये ओपन अप होता है। तो चांदी में एसआईपी के द्वारा लीजिए। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म मैं पहले भी बताता था, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान।
तो थोड़ा थोड़ा करके लेके चलिए, चांदी में अभी भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा।